सामने में YPF प्रेसिडेंट, TWF गुरी बदल प्रेसिडेंट, जोनल चेयरमैन, बहुत लीडर्स है, गुरुपद, पीटर, जेम्स और कौन है? हाँ, टोनी है पीछे। हाँ, टोनी है, सुबोध, बहुत लोग हैं यहाँ और बहुत लोग जो मौथा में थे वो भी नहीं है आज। जो मौथा में थे, जो लोग ने कोई और पार्टी ज्वाइन किया है। बुबागरा यहां में आपको भाषण देने नहीं आया, आपसे बात करने आया है, अपना दिल का बात करने आया है। मेरा थिंकिंग क्या है, मेरा सोच क्या है, आने वाले दिन में हम लोगों को क्या प्लानिंग करना है, हम लोगों को क्या सोच के आगे बढ़ना है। हताई कतौर में बुबागरा ने बोला था, मैं आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा जिसने मेरे साथ पॉलिटिक्स किया। मैंने हताई कतौर में और एक बात बोला था कि जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा, आपको नहीं रुलाऊंगा। आज बात तो क्लियर हो गया ना। पहले भी अलायंस होता था, INPT कांग्रेस, जगदीश बाबू था, जम्मू था, अलायंस होता था। तो क्या होता था कांग्रेस और INPT के अलायंस में? असेंबली में अलायंस, लोकसभा में कांग्रेस अपना प्रार्थी चुनता था और INPT सपोर्ट करता था। लेकिन इस बार क्या हो गया? हमने अपना प्रार्थी बीजेपी में भेजा है क्योंकि हमको दिल्ली में एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है। और पहला बार तिपरा मोथा ने कैंडिडेट को चूज किया और बीजेपी ने स्वीकार किया क्योंकि हम लोग तिपरा सा को दिल्ली, अगरतला, खुमोलो में आगे ले जाना चाहते हैं। इसको आप लोग, बहुत लोग नहीं समझेंगे, इसको बोलता है सोच के बात किया, थिंकिंग क्लियर होना चाहिए। आपने सुना अमित शाह ने क्या बोला? क्या बोला अमित शाह? गलती हुई है पीछे, पहले त्रिपुरा में ऐतिहासिक गलती हुई है, हम मानते हैं कि गलती हुई है। ये बात अमित शाह ने बोला। कौन है अमित शाह? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे बोला, जगदीश बाबू को बोला, विजय राघवन को बोला? नहीं, टीवी के सामने पूरा इंडिया को बोला कि त्रिपुरा में जनजाति के संग अत्याचार हुआ है, हम मानते हैं कि गलती हुआ है। अब अगर आप एक कदम लोगे तो हम 2 कदम लेंगे। होम मिनिस्टर ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और हमने ये उनसे करवाया बिना एक बंदूक चलाकर, बिना कोई वायलेंस का। हमने उनको टीवी के सामने उन्होंने स्वीकार किया। ये छोटा बात नहीं है। ये क्यों हुआ? ये इसके लिए हुआ क्योंकि तिपरा सा बुकुमारा बुबागरा के साथ था और बुबागरा भी दिल्ली में आपके लिए बात कर रहा था। जो लोग कंप्लेन करना चाहते हैं, बहुत लोग बोलेगा अरे बुबागरा तो अब दूसरा पार्टी सा बन जाएगा। 2019 में भी हम लोग यहां से कांग्रेस से फाइट किया था। उस समय हमने क्या बोला था? 2019 में मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने क्या बोला? पुइला जाति उलो पार्टी। आज भी मैं पार्टी के बारे नहीं, जाति के बारे ज्यादा बात करता। अगर जाति के बारे नहीं बात करता, सिर्फ पार्टी के बारे बात करता ना, तो आज भी जगदीश वर्मा INPT होता, जम्मू INPT होता, आज भी सोनाचरण TSP में होता है, आज भी राजेश्वर कांग्रेस में होता है, आज भी सपना IPFT में होता है। लेकिन मैंने पार्टी नहीं, जाति के बारे बात किया, इसके लिए सब लोग अलग अलग पार्टी से आए हैं।
सब लोग बोलता है कि मुबागरा अब बदल गया। जितेंद्र चौधरी बोल रहे, अरे पुइला जाति उलो पार्टी के लिए तो जितेंद्र चौधरी का लिए मैंने कैंडिडेट साबरूम में नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जितेंद्र चौधरी भी हमारा जैसा तिपरासा है, अगर कैंडिडेट देगा तो हार जाएगा। इसके लिए मैंने साबरूम में जितेंद्र चौधरी सीपीएम का लीडर के अगेंस्ट कैंडिडेट नहीं दिया। इसके लिए आज वो एमएलए पुइला जाति उलो पार्टी। लेकिन हम लोगों का बुकुमबारा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जिताया महाराजा का सपोर्ट से, प्यार से, जीतने के बाद असेंबली में 1 साल में आप सिर्फ महाराजा को अटैक कर रहे हैं, जिसने आपको जिताया। आप तिपरासा के बारे में बात नहीं करेंगे। 25 साल तक सीपीएम पावर में था। माधव बारी के बारे में आपने बोला, जगदीश बाबू, माधव बारी का जो 6 लोगों को गोली लगा, एडीसी ने नौकरी दिया, उसका ट्रीटमेंट का पैसा हमने दिया। जब 2019 में मैं कांग्रेस में था, जब मैं गया माधव बारी, कांग्रेस का एक लीडर मेरे साथ नहीं आया, अकेला गया, क्योंकि कांग्रेस को डर था क्या होगा अगर ये त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन संघ महाराजा गया तो। सीपीएम नहीं आया वो टाइम, कांग्रेस नहीं आया, मुबागरा अकेला गया, अकेला फाइट भी किया। आप सबको लेके दिल्ली गया कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बन के, एनआरसी का बारे में बात किया। क्या मिला हमको? हम लोग जब कांग्रेस में था, वेस्ट त्रिपुरा से कांग्रेस लीडिंग किया, शुभम भौमिक, ईस्ट त्रिपुरा से कुमारी प्रज्ञा लीडिंग किया, जितेंद्र चौधरी 3rd पोजीशन में, शंकर देव यहां से 3rd पोजीशन। आज क्या हो रहा है? ईस्ट त्रिपुरा में जिस सीट से कांग्रेस 1 लाख वोट से लीड किया, 1 लाख वोट से, आज कांग्रेस ने बोला है हम लोग नहीं फाइट करेगा, आप लोग फाइट करो, सीपीएम लोग। 25 साल तक आपने क्या अंडरस्टैंडिंग किया सीपीएम के साथ? जब महाराजा ने सीपीएम को हराया और कांग्रेस को नंबर 2 में लाया त्रिपुरा में 2019 में, सबसे पहले हमको पार्टी से निकाला। ये लोग हमेशा दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग करता है और त्रिपुरा को बेच देता है सीपीएम को। लो कितने बार, कम से कम 8 से 10 बार मिला होगा। दिल्ली में आपका सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन त्रिपुरा से मानिक सरकार का फोन जाएगा, আপনি করবেন না, আপনি আমাদের ট্রাইবালে অধিকার দেবেন না। दिल्ली में कांग्रेस चुप। आज जब मैं हताई कोतौर से दिल्ली गया तो तभी भी प्रेशर आया होगा होम मिनिस्टर के पास, अभी करबेन ना, बोला नहीं करना। त्रिपुरा में जनजाति का अन्याय हुआ है, उनके लिए कुछ करना होगा, किया। और जो गलती दूसरे पार्टी ने किया, नाम नहीं लूंगा, वो लोग भी हम लोग के साथ हैं, वो फोटो खींच किया तो सब लोग नाचने लगा, जीत गया, जीत गया। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। आज बुबागरा भी लोकसभा लड़ सकता था, लड़ सकता था, मैं नहीं लड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर तिपरा मोथा लड़के कोई और पार्टी से लड़ा तो प्रेशर नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने बहन को भेजा, अपने आप को तिपरा मोथा में रखा है प्रेशर रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसको राजनीति बोलता है। जब आपका इंटरेस्ट, आपका कम्युनिटी है, आपका तोहफा है, वरना हम बन जाता, प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, विश्वास करते हैं होम मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है। यहां में 90% बुराई है। हम आपको बोल रहे हैं, क्यों है बुराई मेरे साथ आज? बुमा क्यों है?
क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं फाइट कर रहा हूं, आपका बच्चा के लिए भी फाइट कर रहा हूं। शिक्षा, जमीन। आज सब लोग बोलता है कि हमको नौकरी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, आमी तो बीजेपी करी, आमी तो मोथा करी, आमी तो सीपीएम करी, सब लोग ये बोलता है। आप लोग के पास 90% पिपरासा लोग जो यहां में रह रहे हैं ना, आप लोग के पास जोटलैंड नहीं है। यहां में जब ओएनजीसी, ऑयल इंडिया एक गैस का एक्सप्लोरेशन करेगा, डायनामाइट से जमीन को बॉम्ब से उठाएगा, आपको रुपया मिलेगा? मिलेगा? क्योंकि जमीन आपका नाम में नहीं है। ठीक हो सका? यहां से अभी अगर रास्ता बड़ा करना है, नेशनल हाईवे जाएगा, रास्ता को ब्रॉड करो तो गवर्नमेंट रुपया देता है। अगर आपका जमीन से रास्ता बन रहा है तो गवर्नमेंट रांग देगा आपको, रांग आपको मिलेगा, क्योंकि आपका पास जोटलैंड नहीं, खास लैंड है। त्रिपुरा में हानि बुसा कौन है? है नहीं, आप लोग कैसा हानि बुसा हो सकता? आपके नाम में तो जमीन नहीं है, सिर्फ हानि बुसा बोल है नहीं। महाराजा के अमर के टाइम किसके पास कौन था हानि बुसा? पंच त्रिपुरा किसने किया? महाराजा वीर विक्रम ने किया। आपको जमीन का अधिकार महाराजा ने दिया था, लेकिन 1974 में TLR LR एक्ट जब इंप्लीमेंट हुए तो हमारा ही हानि भूसा को भूमिहीन कर दिया गया। ये फॉरेस्ट लैंड है, ये खास लैंड है, ये यहां में आपका कुछ नहीं। आज अगर एक गाड़ी खरीदना हो, ऑटो, तो आपको कागज मिलता है ना, रजिस्ट्रेशन। आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, दुकान में जाएगा, आप खरीदेगा, आपको एक कागज मिलेगा कि ये मोबाइल फोन का मालिक आप हैं। अगर आप जाकर एक स्कूटर खरीदो तो स्कूटर में एक गारंटी कार्ड मिलेगा, एक टीवी खरीदो एक वारंटी मिलेगा, ये टीवी का मालिक ये है, नाम लिखा हो। कल कोई आएगा और बोलेगा ये किसका है टीवी, ये किसका है स्कूटर, ये किसका मोबाइल है, ये मेरा प्रमाण है। आज आपके पास एक कागज नहीं है प्रमाण देने के लिए कि इस घर में जहां में आप 100 साल से 200 साल से हमारा पिपरासा रह रहा है, आपके पास एक कागज नहीं है प्रमाण देने के लिए कि ये घर का मालिक आप है। तो आप लोग कहां से हानि बुसा? ये बात कोई पॉलिटिकल लीडर बोलेगा? नहीं बोलेगा। लोग बोलेगा আমাদের ভোট দেন, আমার लीडर ভালো আছে, আমি ये करताम, আমি वही कर। कोई आपको आपका अधिकार नहीं दे रहा है। लैंग्वेज, अगर हम लोगों को तिपरासा लोगों को नौकरी चाहिए, आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप पढ़ता क्यों है? आप इंग्लिश में क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि कल अगर आपका शिक्षा मिला, आपका बच्चा लोगों का जिसको आप पेट के अंदर 9 महीना रखता है, अगर उसको शिक्षा मिला और शिक्षा सिर्फ बांग्ला में मिला, इंग्लिश में नहीं मिला, हिंदी में नहीं मिला, तो कल वो कहां नौकरी करेगा? कलकत्ता में। अगर आपको अपना बच्चा को नौकरी दिलवाना है तो उसको नौकरी दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, सब जगह में मिला, वही में तो पैसा है। लेकिन अगर आप सिर्फ बांग्ला ही बोलेगा और टॉक बोरक बोलेगा तो आपको नौकरी मिलेगा। इसके लिए स्कूल में इंग्लिश एजुकेशन और हिंदी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ना 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 हिंदी होबे ना, ना 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 इंग्लिश होबे ना। क्यों? बंगाली भी होगा, होना चाहिए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश भी होना चाहिए।
आज बीजेपी का संग अंडरस्टैंडिंग क्यों किया? सब लोग पूछ रहा है ना, महाराजा बीजेपी का संग क्यों अंडरस्टैंडिंग किए? हमने क्या बोला था? जब तक राइटिंग में नहीं देगा हम किसी का संग अलायंस नहीं करेगा। राइटिंग में दिया ना, सबके सामने बात किया ना। और एक बात समझो, दिल्ली में कौन जीत रहा है? केजरीवाल नहीं, बीजेपी। गुजरात में बीजेपी जीत रहा है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रहा है, कलकत्ता में ममता बनर्जी इस बार हार रहा है, बीजेपी जीत रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रहा है, हिमाचल में बीजेपी जीत रहा है, बिहार में बीजेपी जीत रहा है, आसाम में बीजेपी जीत रहा है, मेघालय में बीजेपी का अलायंस पार्टनर कॉनराड संगमा जीत रहा है, नागालैंड में बीजेपी का अलायंस पार्टनर एनपीपी, एनडीआरएफ, नेफियो रियो का पार्टी, नागा का पार्टी, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर, वो जीता। पूरा इंडिया में बीजेपी जीती। 5 साल उनका सरकार, तो किससे बात करें? हम क्यों अपना तिपरासा का गला को बलिदान में लगाए जब दिल्ली में गवर्नमेंट बन रहा है बीजेपी का? हमको कौन हेल्प कर सकता है आज? सेंटर ही हेल्प करेगा ना। लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, डायरेक्ट फंडिंग, पट्टा, अपना एबीसी का पुलिस, अपना स्कूल को इंग्लिश मीडियम करना, अपना कोरक को अपना स्क्रिप्ट में लाना, कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले जो लोग बोल रहे हैं आप बीजेपी को मत हेल्प करो, सीपीएम कांग्रेस को हेल्प करो, हम एक ही बात बोलना चाहता है कांग्रेस और सीपीएम को, पहले आप ऑल ओवर इंडिया में जीत के आओ, तब तिपरासा के पास आओ, तब तिपरासा वोट करेगा। तिपरासा अब बलि का बकरा नहीं बनने वाला है। देखो, अगर तिपरासा हमेशा बलि का बकरा बनेगा जैसा सीपीएम का टाइम में था, तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। दिल्ली में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, हम लोग वोट किया सीपीएम को, कुछ मिला? कुछ मिला? आज अगर दिल्ली में बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो हमको बीजेपी का गवर्नमेंट से जितना भी पैसा आना है, जितना भी नौकरी आना है, जितना भी आपका अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आना है, तो उनसे बात करना है, उनसे फाइट करके, स्पेशली सीपीएम के लिए फाइट करके, उनको हराने के लिए, सीपीएम को दिखाने के लिए कुछ नहीं करेगा। इसको बोलता है राइट टाइम में राइट डिसीजन। और थानसा का मतलब क्या है जानता है? अगर आज कोई भी यहां आए, राहुल गांधी आए, मैं बहुत प्यार करता हूं राहुल गांधी को, पसंद करता हूं राहुल गांधी को, लेकिन आज राहुल गांधी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। थानसा का मतलब क्या होता है? थानसा का मतलब होता है महिला जाति लोक पार्टी। आज हम आपको बोल सकता है कि त्रिपुरा में थानसा के लिए सबसे ज्यादा काम आपका राजा ने किया, क्योंकि जब कांग्रेस में था तभी भी थानसा के लिए काम किया, जब मौथा में आया तभी भी काम कर रहा हूं। आज बीजेपी को भी, जनजाति मोर्चा को भी थानसा में लेके आकर बोलूंगा, पहले आप तिपरासा के बारे में बात कीजिए, उसके बाद अपना पार्टी के बारे में। अगर बुबागरा अपना पार्टी को छोड़ के तिपरासा के बारे में बात कर सकता है, तो आपको भी अपना पार्टी को, हाँ प्यार करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना लोगों के बारे में बात करो। और यही चीज मैं जितेंद्र चौधरी को भी बोलना चाहता हूं। कब तक आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, गणतंत्रता खतरे में है, संविधान खतरे में है? अरे संविधान खतरे में है, संविधान तो खतरे त्रिपुरा में, हमारा तिपरासा का संविधान ही नहीं है, हमको कुछ मिला ही नहीं आपके अमल में। उस समय आपको संविधान का परवाह नहीं था।
2012 में क्या हुआ, यही में तो जब मारा था, हाँ जिरानिया में, वो टाइम ज्योतिर्मय चला, हाँ रवि लिटन का आपको अधिकार के बारे में चिंता नहीं था। 1998 में क्या हुआ, 80 में क्या हुआ, उस समय आपको अधिकार का परवाह नहीं था। हम आपको आप भी आज भी बोल रहे हैं, हम लोग प्रेशर रखेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, क्योंकि जब तक आप प्रेशर रखेगा हम लोगों को कुछ मिलेगा। जिस दिन प्रेशर नहीं रखा उस दिन आपका बाप भी आपके बारे में नहीं पूछता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है, जब तक बीवी गुस्सा नहीं होता है, मां बाप या हस्बैंड भी चिंता नहीं करता है, हम लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रेशर रखना पड़ेगा। पॉलिसी है। और मैंने अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया, यहां में हमारा एमएलए भी है, मैंने अपने मिनिस्टर्स को बोल दिया कि अगर कुछ गलती हुआ हमारे तिपरासा के ऊपर और महाराजा ने बोला हटो, तो हटना पड़ेगा। सरकार में बैठकर चुप नहीं बैठना है, सरकार में बैठकर कैबिनेट के अंदर भी हमारे बात करो। मेरा YTF, मेरा TWF गवर्नमेंट का बाहर रह के भी प्रेशर रखेगा और हमारा बहन दिल्ली में प्रेशर रखेगा और बुबागरा सबको एक करके अपना जाति का प्रेशर रखेगा। हमको कुछ चाहिए। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। किसी को खराब लग रहा है? सब बोलेगा, कोई लोग बोलेगा वाह ग्रेटर तिपरालैंड कहां गया? कहीं में लिखा है कि नहीं मिलेगा? कहीं में लिखा है? आप लोग फाइट करने से पहले ही हार जाते हो। आपको दुकान चलाना है, नया आंचलिक पार्टी खोलना है, एक दो लीडर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, बुबागरा का बारे उल्टा सीधा बोलेगा। पार्टी खोलना बहुत आसान है, पार्टी को चलाना मुश्किल है। ये सब लीडर लोग अपना पॉकेट से 500 रुपया खर्चा नहीं करता है, आपसे चंदा उठाता है। दिल्ली में अमित शाह का जूता का संग भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता इन लोगों को। अगरतला में कोई लीडर मानता नहीं है, लेकिन मंडई में, करबुक में, हम्पी में, कंचनपुर में अपना बुकुंबारा को बड़ा बड़ा भाषण देता है। बांग्लादेशी को छोड़ेगा नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वही लीडर अगरतला जाके चुप चुप। आप लोग जाओ कभी, बोलो बुबागरा मेरे पास, मेरा मां बीमार है, मेरा बच्चा को ट्यूशन का चाहिए, थोड़ा सा रुपया दो। जितना है मैं देता हूं। आप कभी जाकर उनसे 5 रुपया मांगो, 5 रुपया, वो आपको लेक्चर देगा। हमारे काछे तो रंग नहीं, हमारे काछे टाका नहीं। अच्छा আমি दिल्ली যাইতাছে, আমার টাকা নিয়ে इंतजाम करो। सिर्फ अपना आपको लीडर बनाना चाहता है ये लोग। कोई भी सपोर्टर हो, यहां में है आप लोग, बहुत लोग आपको कभी लीडर नहीं बनाएगा ये लोग। आज मैंने टिपरा मोथा ने और मैंने सुहेल को चांस दिया, रुनेल को चांस दिया, धीरेन को चांस दिया, पूर्णू चंद्र चमतिया को चांस दिया, सपना को चांस दिया, नंदिता को चांस दिया, राजेश को चांस दिया, सौदागर को चांस दिया। यहां में पितौर है उसको चांस दे रहा हूं, यहां में राजेश है उनको चांस दे रहा हूं, जम्मू को चांस दूंगा। मैंने कितना लीडर बनाया, कितना लीडर बनाया मैंने। पॉल दांशु को बनाया, फिलिप रियान को बनाया, भवर रंजन को बनाया, डॉली रियान को बनाया। सब फर्स्ट टाइम। नेता कौन, लीडर कौन जो दूसरा को उठने नहीं दे।
और यहां में बहुत लोग हैं जिनको चांस मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग से भी मैं लीडर निकालूंगा। और लीडर का सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि आप एमएलए एमडीसी बने। लीडर का यह भी मतलब होता है कि जीतने के बाद आप बुबागरा का नाम को नीचे मत करें। तो यहां में भी एक दो लोग हैं जो गुंडागिर्दी करता है। सीपीएम पार्टी से मोथा में आ गया, लेकिन सीपीएम का कल्चर छोड़ा नहीं। कॉन्ट्रैक्टर राज ये सब करते रहता है। ये इलेक्शन खत्म होने दो, इनको भी मैं ठीक करता हूं। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम। और जिसके बारे में बात कर रहा हूं ना, अभी कपड़ा है आपका सामने, कपड़ा यहां में बुबागरा बोलेगा, सब कपड़ा है, हम बोल रहे हैं। ये इलेक्शन खत्म होने दो, यहां में भी 4-5 लीडर है। अगर आप लोग नहीं सुधरेगा ना, हम आपको सुधर देगा। आपका बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो, अगर पैसा कमाना है, पैसा किसी को कमाना है, कमाओ, लेकिन अच्छा लीडर वो है जो सबसे पहले सबको खाना देता है, लास्ट में खुद खाता है। अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स टू द एंड। जो लीडर सबसे पहले खाता है ना, वो सिर्फ भाषण देना चाहता है। तो यहां में वाईटीएफ कहां है? वाईटीएफ हाथ उठाओ। वाईटीएफ का ऊपर में है कि नहीं वाईटीएफ? आप लोग का काम है सबके साथ अच्छे से बात करना। रजनीकांत और क्या था केजीएम, वायलेंस वो सब नहीं करना। आपको रोल मॉडल बनना है। बुरी बोतल कहां है? मुवालो कहां है? हाथ उठाओ। सबका यहां में है। आप लोग बहुत लोगों को खराब लगेगा। मेरा मन करता क्या है जानता है? मेरा दिल कहता है कि नेक्स्ट एडीसी इलेक्शन में ना 50% औरत को ही टिकट देगा। 75 साल से आप लोग का टिकट कट जाएगा। 75 साल से हम लोग सिर्फ आदमी को ही चांस दिया। हाँ राजेश्वर 75 ईयर्स हम लोग ने सिर्फ पुरुष को चांस दिया। तो एक बार औरत को भी दे दो। हाँ एडीसी से चालू। हम लोगों का नेक्स्ट एडीसी इलेक्शन में 45 सीट है। एटलीस्ट 22 से 23 तो औरत को देना चाहिए ना। क्योंकि हम औरत को क्यों देना चाहते हैं, इसका पीछे भी एक तरीका है। मां पहले बच्चे को खाना खिलाता है, मां पहले अपना सासू मां को खाना देता है, अपना पति को खाना देता है, लास्ट में मां खाता है। मां जानता है। और एक अच्छा लीडर वही है जो लास्ट में खाता है सबको पहले। आपने इतना सपोर्ट किया, हम ऐसा नहीं कि अरे घुमा ने हमको सपोर्ट किया तो बुबागरा सिर्फ सपोर्ट ही मांगता है। हमको भी आपको कुछ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। जोनल हो, सब जोनल हो, एमडीसी हो, एमएलए हो, और जब एडीसी पुलिस आ रहा है, एडीसी पुलिस आएगा उस टाइम 30% नौकरी औरत के लिए मैं रिजर्व करूंगा। नेक्स्ट टाइम कोई रोमियो आकर सीटी मारेगा ना, आपको डंडा से मारना। नेक्स्ट टाइम कोई ड्रग्स लेकर आएगा ना, ड्रग्स खा रहा है, एडीसी पुलिस जो बुरी का है, डंडा से इसको मारना। अगर आपको पावर देना है ना, तो सिर्फ आपका वोट नहीं, आपके हाथ में लाठी भी होना चाहिए, आपके हाथ में अधिकार भी होना चाहिए। और ये जो पट्टा का बात हम कर रहे हैं, अगर हमने पट्टा सिर्फ आदि को दिया तो क्या होगा जगदीश बाबू? वो थोड़ा सा रंग के लिए, चौक के लिए जमीन बेच देते।
अभी भी मैं देख रहा था रास्ता में, अगर 50% औरत को दिया और 50% हस्बैंड को दिया या भाई बहन को दिया ज्वाइन करके, तो वो आदमी को भी 10 बार सोचना पड़ेगा जमीन को गिरवी रखने से। इसके लिए ये मैं भी करना चाहता हूं। ये प्रॉमिस नहीं है, ये करना है। और अगर कल बुबागरा नहीं है तो आप लोगों को करना है, आप लोगों को करना है, क्योंकि ये बुबागरा का फाइट नहीं है, ये हम सब का जाति का फाइट। और तब भी हम हमारा कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी ने इस भूमि में हजार हजार साल तक राज किया, आप लोग राजा का फैमिली से हैं, तो थोड़ा राजा का भी थिंकिंग रखो। कम्युनिटी को उठाना है तो थोड़ा सा सोच बदलना होगा। आप लोग ने मेरा आज बात सुना, मैं पॉलिटिशियन जैसा बात करता हूं? हाँ, नहीं, मैं आपका दोस्त, आपका बुबागरा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका तिपरासा बन गया। और जब तक ऐसा करके बात करेंगे और आपका सपोर्ट, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा ना, त्रिपुरा में, इंडिया में कोई हम लोग को छू भी नहीं सकता। पॉलिटिक्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, आई विल डू पॉलिटिक्स विथ पॉलिटिशियंस। आई विल डू पॉलिटिक्स, राजनीति मैं नेता के साथ करूंगा, टिप्पा के साथ नहीं करूंगा। लास्ट में अगर कुछ मिलना है तो हम अभी भी लेंगे, एक साल बाद भी लेंगे, एडीसी में भी लेंगे और 2028 के इलेक्शन में भी लेंगे। प्रेशर आप रखो, थानसा आप लोग सब रखो और त्रिपुरा को अगले 5 से 10 साल में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का बराबर, बुकुंगबारा को एक लेवल में करके हम लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना चाहते हैं। इसमें अपना जाति को पार्टी के नाम में डिवाइड मत करो, क्योंकि अगर अधिकार मिलेगा तो वो बीजेपी को भी मिलेगा, मोथा को भी मिलेगा, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस सबको मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो आज हमको अपने कम्युनिटी को आगे रख के, अपना कम्युनिटी का फायदा देखकर, अपना कम्युनिटी को अधिकार देकर आगे बढ़ना है। और उसके लिए बुबागरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। बलाई बलाई में हम धन्यवाद।